हसनात टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर हम सब पर बड़ी मेहरबानी की है। मजीद इस दुनिया पर अपनी कुदरत के कमाल को भी पुरनूर किया है। इस रूहे ज़मीन पर अल्लाह ने हर तरह के जानदार बना रखे हैं। कभी उसकी शान कुदरत पत्थर में कीड़ों को रिज़्क़ देती हुई नजर आती है और कभी जानदार की वो इकसाम बनाकर अपने शाहकार को रूहे ज़मीन पर बेचकर इंसान की अकल को सोचने पर मजबूर कर देता है। इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने वो अशिया का तसव्वुर उस दिमाग में डाल दिया है जो आज इंसान अपनी साइंसी अमल के ज़रिए से मुख्तलिफ तजर्बात करके उसको साबित करने की कोशिश करता फिरता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमें अक्सर औक़ात बिना कुछ बताए ही अपने माहौल को देखते हुए चीज़ों पर एतबार करना पड़ता है, लेकिन कभी कभार दिमाग उस बात से मुनाफी भी होता है। हमें पता चलता है कि मछली एक ऐसा हलाल आबी जानदार है जिसको हलाल किए बगैर ही हम पर हलाल यानी उसका गोश्त हलाल तस्वर करते हैं और इस्तेमाल भी कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने मछली को हलाल ना करने की वजह 1400 साल पहले ही बता दी थी, लेकिन हमारे साइंस आज इस चीज़ को साबित करने में कामयाब हुई है। मेरे मुअज़्ज़ज़ हम वतनों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उस लॉजिक के बारे में जो हमारे अक्सर गैर मुस्लिम भाई भी हमसे सवाल करते हैं कि मछली को ज़िबा क्यों नहीं किया जाता। तो उसका जवाब आज हम सादा अल्फाज में देने की कोशिश करेंगे। साइंस ने गैर मुस्लिमों के सबसे बड़े सवाल का जवाब आज ही दे दिया है। ऐसी हकीकत जानकर आप भी बेख्तियार सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। इस्लाम ने हलाल करने का हुक्म देते हुए हराम खाने से मना किया है और ऐसे जानवर का गोश्त इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है जिसे इस्लामी तरीके से ज़िबा किया गया हो। गैर मुस्लिम न सिर्फ हराम गोश्त इस्तेमाल करते हैं बल्कि इस्लाम के उस हुक्म से मुतल्लिक मछली की मिसालें पेश करते हुए ये सवाल भी उठाते हैं कि उसे ज़िबा नहीं किया जाता तो फिर ये कैसे हलाल हो गई। ताहम अब साइंस ने इसका जवाब भरपूर तरीके से दिया है और ऐसे हैरान कुन इंकशाफात किए हैं कि आप भी बेख्तियार सुबहान अल्लाह के उठेंगे। अल्लाह ताला ने दुनिया में मौजूद हर चीज़ बेहतरीन अंदाज में बनाई है और ऐसा ही मामला मछली के साथ भी है। मछली जैसे ही पानी से बाहर आती है तो उसके जिस्म में मौजूद तमाम तर खून फौरन अपना रास्ता बदल लेता है और मछली के मुंह में वाक़या एपिग्लोटस में जमा होना शुरू हो जाता है। मछली के पानी से निकलने के कुछ देर बाद ही उसके जिस्म में मौजूद खून का एक एक कतरा एपिग्लोटस में जमा होकर बाकी खून को गोश्त से पाक करके उसका गोश्त खालस और हलाल कर देता है। यही वजह है कि मछली को ज़िबा करने की ज़रूरत ही बाकी पेश नहीं रहती और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एपिग्लोटस को भी बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है। इस्लाम में हलाल करने का मकसद जानवर के जिस्म से खून का मुकम्मल अखराज और गोश्त को खून से पाक करना है। यही नहीं, साइंस ने इस्लाम के हलाल खाने के हुक्म के पीछे छुपी हकीकत भी आश्कार की है जिसके बायस गैर मुस्लिम भी हक्का बक्का रह गए हैं। क्योंकि जब किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग का राब्ता ख़त्म नहीं होता और दिल जानवर के वर्दीवों और शरियानों में मौजूद तमाम तरखून के बाहर निकलने तक धड़कता रहता है और इस तरह उसका गोश्त खून से पाक और हलाल हो जाता है। दूसरी जानब जब किसी जानवर को गैर मुस्लिम और इस गैर इस्लामी तरीके से यानी झटके वगैरह के ज़रिए हलाक किया जाता है तो उसका दिल फौरन ही धड़कना बंद कर देता है। यूँ जिस्म से खून का अखराज भी पूरी तरह नहीं हो पाता। साइंसदानों का ये मानना है कि मुख्तलिफ इक़साम की संगीन बीमारियां पैदा करने वाले जरासीमों और बैक्टीरियाज की अफसाइश के लिए खून बेहतरीन चीज़ है और जब जानवर के जिस्म से खून का अखराज नहीं होता तो ये गोश्त को ही ख़राब कर देता है और जब इंसान उसे खाते हैं तो बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह हम इस बात का जवाब अपने गैर मुस्लिम भाइयों को दे सकते हैं कि मछली को ज़िबा क्यों नहीं किया जाता। साइंस ने आज काफ़ी अरसा बाद ही ये साबित किया है कि वाकई मछली को हलाल करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है दोस्तों आप मेरी वीडियो को पसंद किया होगा। दोस्तों उन भाइयों के साथ शेयर करें
جو اس لاجک کی ان کو پتہ نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ یہ ان غیر مسلموں کے ویڈیو دکھائیں گے جو یہ مانتے نہیں ہیں اور ہمیں مسالے دیتے ہیں کہ آپ مچھلی کو ذبح کیوں نہیں کرتے۔ اس کا جواب بڑے ہی سادہ طریقے سے آج ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا ہے۔